डियर जॉन और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों और मेरे गुरुजनों और सभी मेरे मिलने वाले जितने भी रिलेटिव है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आज मैं। और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बहुत कम समय में आज जो है साइंस स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मेरे 500 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपने इतना मुझे प्रेम दिया, स्नेह दिया और इस स्नेह के कारण आज बहुत ही जल्द कम समय में, केवल अभी तो मैंने मात्र 30 या 35 वीडियो अपलोड किए हैं टोटल और 500 सब्सक्राइबर जो है मेरे पूरे हो चुके हैं। इस स्नेह को आप बनाए रखिएगा। मैं भी आपकी जो बातें हैं, आपकी जो पढ़ाई है उसको लेकर के चिंतित रहूँगा और समय समय पर आपके वीडियो लेकर के आता रहूँगा, बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर। और 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद बायोलॉजी की जो क्लासें हैं वो लाइव जो क्लासेस देने वाला हूँ मैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। ये आज लेसन नंबर जो 4th है अपने 12th बायोलॉजी से, पादप जनन की विशिष्ट विधियां कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचा अपने पास, सूक्ष्म प्रवर्धन, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस लेसन से उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आइए अपन बात करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सी परिभाषा पूछी जाती है इसकी 1 नंबर की कि सूक्ष्म प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ, फिर आपको कंप्लीट समझा दूंगा इसको वापस। आइए परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। पादप प्रजनन की वह आधुनिक तकनीक जिसमें जीव द्रव्य को कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों एवं संपूर्ण तंत्र को अलग करके संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत एवं संवर्धित किया जाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई सिंपल सी। मैं इस परिभाषा को वापस कंप्लीट समझा दूंगा अभी आपको एक एक पॉइंट को। देखो इसमें क्या है, पादप प्रजनन की एक आधुनिक तकनीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, पादप प्रजनन की एक आधुनिक तकनीक है, अभी वर्तमान समय की तकनीक है। इसमें क्या किया जाता है, जीव द्रव्य को, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जीव द्रव्य क्या होते हैं, ठीक है। तो इस जीव द्रव्य को मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। जीव द्रव्य आपको ध्यान में रखना है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं। कोशिका भित्ति रहित कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका लिख देता हूं मैं यहाँ पर और उचित रहेगा, पादप कोशिका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीव द्रव्य को किसे कहते हैं। जैसे आपने पादप कोशिका की संरचना पढ़ी होगी इस तरह से, कोशिका भित्ति, अंदर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है और बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि यहाँ से हम क्या करें, कोशिका भित्ति को हटा दें, यदि कोशिका भित्ति को हटा दें तो ये जो बाकी का भाग बचेगा, इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे,
जीव द्रव्यक कहते हैं। ध्यान रखना, पादप कोशिका में से यदि कोशिका भित्ति को हटा देते हैं तो बाकी का जो पार्ट बच रहा है उसको हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्यक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो हम बात करते हैं जीव द्रव्यकों, कोशिकाओं। कोशिका के बारे में आप जानते ही हैं, पढ़ते आए हैं 11th 12th क्लास में, 9th 10th में भी पढ़ते आए हैं। तो कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तक। उत्तक की परिभाषा भी आपसे पूछ ली जाती है, ध्यान में रखना। उत्तक की परिभाषा मैं आपसे लिखवा देता हूँ। समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। ध्यान रखना, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। उत्तक क्या है, समान कार्य वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उस समूह को हम कहेंगे उत्तक। और उत्तक में मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ठीक है, और अंग मिलकर के संपूर्ण तंत्र बनाते हैं। तो इनमें से किसी एक भाग को या तो जीव द्रव्य को अलग करें, कोशिका को अलग करें, उत्तक को करें, या फिर अंग या संपूर्ण तंत्र को अलग करके संवर्धन माध्यम पर क्या करते हैं। संवर्धन माध्यम क्या है इसके बारे में पूछ लिया था, मैं बता देता हूँ। संवर्धन माध्यम, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये परिभाषाएं पूछी जाती है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, नोट कर लें परिभाषा को आप एक बार, है ना। संवर्धन माध्यम क्या है, इसकी परिभाषाएं, दो परिभाषाएं लिख सकते हैं अपन। पहली परिभाषा लिख रहा हूँ, रासायनिक रूप से ज्ञात अवयवों युक्त माध्यम। पहली परिभाषा तो हो जाएगी आपके, रासायनिक रूप से ज्ञात अवयवों युक्त जो माध्यम है उस माध्यम को हम संवर्धन माध्यम कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा यूँ लिख सकते हैं अपन कि वह कृत्रिम माध्यम जिसमें जीव द्रव्य को कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों व या संपूर्ण तंत्र को संवर्धित किया जाता है, इस तरह के माध्यम को हम कहेंगे संवर्धन माध्यम। तो ये मैंने इसकी दोनों परिभाषाएं लिखवा दी आपको। रासायनिक रूप से ज्ञात अवयवों युक्त माध्यम भी कह सकते हो आप, इसको संवर्धन माध्यम कहेंगे। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, वह कृत्रिम माध्यम जिसमें जीव द्रव्यकों, उत्तकों, कोशिकाओं, अंगों, संपूर्ण तंत्र को संवर्धित किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे संवर्धन। संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत किया जाता है, उसको जीवाणु मुक्त बनाया जाता है। निर्जमीकृत जो है इसका अर्थ क्या हो गया आपके यहाँ पर, जीवाणु मुक्त बनाया जाता है, ठीक है। निर्जमीकृत एवं संवर्धित किया जाता है, उसको ये पोषण दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। परिभाषा आपको याद में रखनी है कि पादप प्रजनन की एक आधुनिक तकनीक है जिसमें जीव द्रव्य कोशिका, उत्तक, अंग या संपूर्ण तंत्र को अलग करके संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत या संवर्धित किया जाता है, इसे हम कहेंगे संवर्धन माध्यम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं, याद हो जाएगा आपको। इसमें जो छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मैंने समझा दिए हैं आपको कि जीव द्रव्य क्या होता है, उत्तक क्या है, संवर्धन माध्यम किसे कहते हैं। इससे अलावा भी किसी वर्ड में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोशिका, या फिर अपन लेवें कोशिका वे उत्तक ले सकते हैं ना, उत्तक। इन दोनों का क्या करते हैं, पात्र संवर्धन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, पात्र संवर्धन। किसी पात्र में इनका संवर्धन करवाया जाता है, पात्र संवर्धन करवाया जाता है। और पात्र संवर्धन करवाने के कारण किसका निर्माण होता है, एक तो कैलस का,
या फिर प्रो का निर्माण होता है। कैलस या फिर प्रो का निर्माण होता है। अब देखो यदि कैलस बनता है, ठीक है, और यदि प्रो बनता है तो क्या होगा, कैलस बनेगा तो इसमें विभेदन के द्वारा, विभेदन के द्वारा, और प्रो बनेगा तो इसमें जड़ जनन के द्वारा। यदि कैलस बनेगा तो विभेदन के द्वारा, और यदि प्रो बनेगा तो जड़ जनन के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, नवोद्भिद का निर्माण हो जाता है, नवोद्भिद। इधर भी लिख देंगे, प्रो में जड़ जनन के द्वारा नवोद्भिद का निर्माण हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि कोशिका और उत्तक का पात्र संवर्धन करवाया जाता है तो कैलस या प्रो प्राप्त होता है, और कैलस में विभेदन के द्वारा नवोद्भिद का निर्माण होता है, और प्रो में जड़ जनन के द्वारा नवोद्भिद का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं विभेदन क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं दो वर्ड समझा रहा हूँ आपको, एक तो समझा रहा हूँ विभेदन और एक समझा रहा हूँ इधर विभाजन, ठीक है। ये कोशिका में पढ़ते हैं अपन, दोनों ही वर्ड अपने कोशिका में काम आते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं विभेदन और एक पढ़ते हैं अपन विभाजन। विभाजन में तो क्या होता है, ये जो कोशिका है, ठीक है, इसमें विभाजन होता है और ये कोशिका जो है दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, बीच में से विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये तो हो गया आपके विभाजन। विभेदन में क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये कोई 8-10 कोशिकाएं बना दी मैंने, ठीक है, 8 कोशिकाएं बना दी मैंने। अब देखो विभेदन में क्या होगा, इन 8 कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये 3 कोशिकाएं, ठीक है, ये 3 कोशिकाएं, बाकी की कोशिकाएं सेम रहेगी। ये 3 कोशिकाएं यहाँ से अलग हो जाती है, ठीक है, और अलग होकर के अपना जो आकार है इसमें परिवर्तन कर देती है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ कोशिकाएं जो, जैसे 8 कोशिकाएं थी, उनमें से कुछ कोशिकाएं जो है अलग होकर के अपने आकार में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये विशिष्ट कार्य करने के लिए। यदि इनको विशिष्ट कार्य करना होता है तो ये अपने आप में बदलाव कर लेती है। तो ये जो कोशिकाएं यहाँ से अलग होकर के अपने आकार में बदलती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विभेदन कहते हैं। देखो यहाँ पर तो कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बना रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, विभाजन कह रहे हैं। और यहाँ पर विभेदन है, विभेदन में क्या होता है, विभेद यानी कि अंतर, इससे अलग हो जाती है विशिष्ट कार्य करने के लिए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विभेदन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कैलस। कैलस को किन भी कहते हैं, ध्यान में रखना, बहुत कम वर्ड यूज होता है, कैलस अधिक यूज होता है। कैलस की परिभाषा पूछ ली जाती है, आपको ध्यान में रखनी है, नवसंवर्धित विभजोतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह। नवसंवर्धित विभजोतकी जो कोशिकाएं हैं, इनका असंगठित समूह क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। ध्यान में रखना, परिभाषा पूछी जाती है। बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का, ये नवसंवर्धित विभजोतकी कोशिकाएं और इनके समूह को हम क्या कहेंगे, कैलस कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व क्या है, ठीक है। इसके कुछ महत्व भी पूछ लिए जाते हैं आपको, तो बात करते हैं इसके 3 महत्व मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे जो पहला महत्व होगा इसमें, वो होगा आपके कम समय वे कम स्थान पर अधिक संख्या में पादपों को विकसित किया जा सकता है। ध्यान रखना, पहला में तो क्या हो जाएगा, कम समय और कम स्थान पर या सीमित स्थान पर अधिक संख्या में जो है पादपों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। पहला महत्व हो जाएगा आपके। दूसरा महत्व मैं इसमें लिखा देता हूं, इस पर, या फिर सीधा अपन लिख लेते शॉर्ट में, बाह्य वातावरण का
प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बाह्य वातावरण का इस विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो विधि है कहाँ पर की जाएगी, प्रयोगशालाओं में की जाएगी या फिर बड़े बड़े जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर की जाती है, तो इस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। अपन उस प्रयोगशाला में इन पादपों के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण जो है वो क्रिएट करके फिर इन पादपों का विकास किया जाता है। तो बाह्य वातावरण जो है उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा उपयोग क्या हो जाएगा इसका, इस विधि के द्वारा जो है रोग मुक्त, इस विधि के द्वारा रोग मुक्त वे आर्थिक रूप से उपयोगी पादपों का वृहत स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना, वृहत बहुत ही अधिक मात्रा में जो है रोग मुक्त और आर्थिक रूप से जो उपयोगी पादप है, हमारे लिए लाभदायक जो पादप है, उनका अधिक संख्या में उत्पादन किया जाता है। ये तीन इसका मुख्य महत्व है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कौन से पादप में, एक दो पादप जो आपके कोर्स में उदाहरण लिखवा देता हूँ। आर्किड, गुलदाउदी, एक है आपके ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। ये कुछ पादप हैं जिसमें सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा इनका वृहत स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपने यहाँ पर हो गया सूक्ष्म प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन के महत्व। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक ले रहे हैं अपन वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। मैं लिख देता हूँ जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 4 जो है अपने लिए कंप्लीट हो गया है, और इस लेसन में से बोर्ड एग्जाम में जो है कौन से क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में कौन से हैं। नंबर 1 पे आपके असंजनन को परिभाषित करते हुए इसके महत्व लिखने हैं। असंजनन की परिभाषा देनी है और इसके महत्व लिखने हैं। आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछा गया है। असंजनन की परिभाषा और इसका महत्व के बारे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। ये अपन आगे एक चैप्टर है, शायद मेरे हिसाब से आपके 16वां चैप्टर है, उसमें वापस पढ़ेंगे अपन सूक्ष्म प्रवर्धन, जब और विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। इस लेसन में हमें केवल प्रवर्धन की जो परिभाषा, सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा और इसका महत्व जो है मैंने आपको बताया, उनको ध्यान में रखना। यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अन्यथा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पे, बहुगुणता किसे कहते हैं। आवर्त बीजी जो पादप है इनमें बहुगुणता के कारण क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। और नेक्स्ट 4th नंबर पे आपके अनावर्ती और पुनरावर्ती असंजनन को स्पष्ट कीजिए। ये वापस आ गया असंजनन और इसके प्रकार में से 2 प्रकार इंपॉर्टेंट है, अनावर्ती और पुनरावर्ती असंजनन के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। इनमें अंतर पूछ लेते हैं, इनकी परिभाषाएं पूछ लेते हैं, इन दोनों प्रकार के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बहुगुणता के कोई 2 महत्व लिखिए। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से हर बार एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लें। 4th लेसन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस के साथ, और 500 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, और इतना प्यार और इतना स्नेह मेरे साथ बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।